बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये दर्द भरा वाक़या सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये वाक़या बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और रो रही थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में तशरीफ़ लाए कि देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीस रही हैं और साथ में रो रही हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीबी फातिमा से पूछने लगे, ए फातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा रो कर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे अब्बा जान किसी चीज को तलाश कर रहे हैं। मैंने पूछा क्या बात है? बाबा जान आप किस को तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बाबा जान सरकार दो आलम ने फरमाया, ए फातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फातिमा रो कर फरमाने लगी कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैंने अल्लाह को प्यारी हो जाना है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये बात सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फातिमा, अभी तक तो प्यारे नबी सरकार दो आलम के बिछड़ने का गम सीने में खत्म नहीं हुआ और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं इस तेरी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हुजूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा पूछने लगे कि ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये इतना आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो? तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। ये पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूं। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे इस आटे की रोटियां पका कर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के, ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें, और मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा पीस कर गूंद कर रोटी खिलाएगा? ये कहकर बीबी फातिमा बहुत ज्यादा रोने लगी और साथ में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा भी रोने लगे। हजरत अली बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को समझाकर वहां से उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये काम मत करो। तभी बीबी फातिमा की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है, उन्हें तेज बुखार होना शुरू हो जाता है। हजरत अली और बीबी फातिमा रो रहे हैं और इतने में इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ ले आते हैं। वो दोनों अपनी माँ और बाप को रोते देख रहे होते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। जरा सोचिए वो कैसा आलम होगा, वो कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को कौन रोज सुलाएगा? उस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही ज्यादा रोने लगे और बीबी फातिमा भी बहुत रोने लगी और अपने बाप और अपनी माँ को देखकर इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रोने लगे और पूछने लगे, ए अब्बा जान आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा खामोश रहे। फिर अपनी अम्मा जान बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछने लगे। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन प्यारे नबी सरकार दो आलम की कब्र पर चले जाते हैं, वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी ये अंदर से आवाज आती है, ए मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी अम्मा को जी भर के देख लो, बाद में वो कभी वापस नहीं आएंगी। जब ये बात इमाम हसन और इमाम हुसैन के कानों में पड़ती है तो वो दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने के साथ मिलकर खूब रोते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा भी रो रहे हैं और बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी रो रही है। इमाम हसन भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में बीबी फातिमा की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने पास बिठाकर उनसे तीन बातें कहती है। पहली बात तो ये कहती है कि मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो,
आपकी खिदमत में कोई भी कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई भी हक ना माना हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो कर कहते हैं, फातिमा अल नबी की बेटी है, तूने अपने हक पूरी तरह अदा किए हैं, तुझ पर मैं हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दूसरी बात कहती हैं कि मेरे प्यारे शोहर, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं, आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार भी दीजिएगा, उनको माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। और बीबी फातिमा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये बात कहती हैं कि जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाइएगा। ये बात सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला हैरान हो जाते हैं, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं? तो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, किसी मर्द की नज़र नहीं पड़ने दी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र ना पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए तो मुझे तब दफन कर दीजिएगा। ये बातें सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत रो रहे हैं। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी रो रही हैं, इमाम हसन रो रहे हैं और इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। जरा सोचिए ये कैसा मंजर होगा जब माँ रुखसत हो रही हो हमेशा के लिए इस दुनिया से और उसके बच्चे उसके पास बैठकर रो रहे हैं। ये अल्फाज कहकर बीबी फातिमा एक और बात कहती है कि मैंने आज रोज़ा रखा था, मेरे अब्बा जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझे ये कहा था कि फातिमा तू सेखरी अली के दस्तरख्वान में और अफ्तार करना, तू मेरे साथ अपने प्यारे बाबा जान के साथ बैठकर इफ्तार करना। ये कहकर बीबी फातिमा अल्लाह ताला को प्यारी हो जाती है। बीबी फातिमा को कफन पहनाया जाता है। रिवायत में आता है कि बीबी फातिमा का जनाजा उठाया जाता है कि एक तरफ से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनको कंधा देते हैं और दूसरी तरफ से हजरत इमाम हसन कंधा देते हैं। और तब भी वहाँ पर एक सहाबी पहुँच जाते हैं जिनका नाम हजरत अबू ज़र गफारी होता है। तभी हजरत अली उनसे फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कंधा दो। इसी तरह ये जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रो रहे हैं, हजरत अली रो रहे हैं, हजरत अबू ज़र गफारी रो रहे हैं और जनाजा कब्र के पास रखा जाता है। कब्र खोदी जाती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस कब्र को देखते हैं जिसमें बीबी फातिमा को रखना होता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही ज्यादा रोते हैं, उनकी दाढ़ी भीग जाती है, उनके कपड़े भीग जाते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तभी बीबी फातिमा को देखते हैं और अपने बच्चों को देखते हैं। हजरत अबू ज़र गफारी भी रोते हैं और कब्र से कहते हैं, ये कब्र क्या तुझे पता है ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद की बेटी का जनाजा है, ये अली की बीवी का जनाजा है, ये इमाम हसन और इमाम हुसैन की माँ का जनाजा है। कब्र से आवाज़ आती है कि मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं ईमान देखती हूँ। ये कब्र की आवाज़ जो आई थी वो बीबी फातिमा के लिए नहीं थी। बीबी फातिमा अलगशी बख्श थी और वो जन्नत की हूरों की सरदार थी। बीबी फातिमा तो हर गुनाह से पाक थी। ये आवाज़ थी हम जैसे लोगों के लिए जो गुनाहगार हैं। हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कब्र में दफनाया गया और हजरत अली अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर वहाँ कब्र के पास बैठे रहे। काफी देर तक रोते रहे, बच्चे भी काफी देर तक बैठे रोते रहे। वो अपनी माँ को याद करते रहे। वो प्यारे नबी का घराना था, वो तो बख्शे हुए लोग थे, जन्नती लोग थे, वो तो जन्नत के सरदार थे। नाफरमान लोग तो हम हैं जिनसे कब्र हजार सवाल करेगी कि तुम मेरे पास कौन सा ईमान लेकर आए हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। शुक्रिया।